हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स कर रहे थे और उसमें हमने एसिडिक नेचर किया था फिनोल्स का, है ना। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी कर लेते हैं एस्टेरिफिकेशन। ओके, फिनाइल एस्टर्स की फॉर्मेशन। फिनाइल एस्टर्स कैसे बनेंगे फिनोल से, ठीक है। फर्स्ट है विद एसिड हैलाइड। ये जनरल फॉर्मूला है एसिड हैलाइड का। ओके, RCOO बनाएंगे क्या, एस्टर RCOOR। ओके, फिनोल लेंगे और एसिड हैलाइड ले लेंगे कोई भी, CH3 COO पिरिडीन बेस की प्रेजेंस में आप ये ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा। ओके, और यहाँ से HCl जो है यहाँ पे बाई प्रोडक्ट होगा और ये ग्रुप जो है वो वहाँ जाके अटैच हो जाएगा, COO एस्टर फिनाइल इथेनोएट। ओके, फिनाइल ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा उसको हम एल्काइल पार्ट बोलते हैं और जो कार्बन के साथ जुड़ा होता है उसको हम एल्केनोएट बोलते हैं। ओके, तो इसका नाम है फिनाइल इथेनोएट, IUPAC नेम। ओके, नेक्स्ट है, अगर हम यही फिनोल की रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड से करें, एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला है RC≡COO ठीक है, बीच में ऑक्सीजन है और साइड में COO जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिनोल ले लेंगे और इथेनोइक एनहाइड्राइड ले रहे हैं हम, ठीक है। इथेनोइक एनहाइड्राइड ले रहे हैं हम, ठीक है, इसका नाम है इथेनोइक एनहाइड्राइड। पिरिडीन की प्रेजेंस में अब क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट यहाँ से अलग हो जाएगा और वहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव अलग हो जाएगा। नेगेटिव के साथ पॉजिटिव वाला पोर्शन जुड़ेगा और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव वाला, ठीक है। तो ये C≡OCH3 वहाँ जाके अटैच हो जाएगा और CH3 C≡OH यहाँ आके जुड़ जाएगा और एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड निकल जाएगा, फिनाइल इथेनोएट बन रहा है। इसी के अंडर एक रिएक्शन आती है, नेमिंग रिएक्शन, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके, जब ये फिनाइल एस्टर जो है ट्रीट करते हैं हम इनको एनहाइड्रस AlCl3 के इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन अकर्स। ओके, कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पे मैंने की हुई है फिनाइल इथेनोएट, ठीक है। तो अगर आपको ये रिएक्शन आती है तो आपने पहले ये बनाना है, ठीक है, चाहे आप इसको विद एसिड एनहाइड्राइड बनाओ या विद एसिड हैलाइड बनाओ, जब तक मेंशन ना किया है। अगर मेंशन किया होगा कि एसिड एनहाइड्राइड से बनाओ या फिर एसिड हैलाइड से बनाओ तो आप तब बनाओगे। ओके, ये बना लिया फिनाइल इथेनोएट एस्टर, बना लिया फिनाइल एस्टर, फिर उसको ट्रीट करेंगे एनहाइड्रस AlCl3 इन कार्बन डाइसल्फाइड। ये क्या है, सॉल्वेंट है और OH तो लगा रहेगा बट दूसरी पोजीशन पे ये यहाँ से बॉन्ड टूट के या तो पैरा पोजीशन पे या ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है कि हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है बेंजीन रिंग में, तो वो या तो ऑर्थो पोजीशन से या पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन जो है रिमूव होके इसके साथ अटैच हो जाएगा और जहाँ से रिमूव होगा हाइड्रोजन वहीं पे जाके अटैच हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड CH3। तो इस पूरे प्रोडक्ट को ऐसे तो हम जनरली बोलते हैं एसिटोफिनोल। अगर हमने नंबरिंग करनी हो, ये क्या कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन की प्रायोरिटी जो है अल्कोहल से ज़्यादा होती है, कार्बोक्सिलिक की भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये रिंग क्या बन जाएगी, अब कीटोन बन जाएगी, ठीक है। और ये जो OH है ये एज अ सब्सटीट्यूएंट काम करेगा, तो 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। ये है फ्राइज रीअरेंजमेंट, एक पैरा एक ऑर्थो। थर्ड रिएक्शन है आपकी बेंजॉयलेशन, बेंजॉइल बनाएंगे हम, ठीक है। ये C≡O इसके साथ कोई और बेंजॉइल लेंगे हम, जैसे ये बेंजॉइल क्लोराइड है और यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव होगा। अगर कोई पॉजिटिव चीज यहाँ से रिमूव हो रही है तो पॉजिटिव ही अटैच होगी। NaOH की प्रेजेंस में, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में आपको मिलेगा फिर से एस्टर फिनाइल बेंजोएट। क्या मिलेगा, फिनाइल बेंजोएट। ये पूरा ग्रुप है ये यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। और Cl जो है Na के साथ अटैच हो जाएगा और H जो है OH के साथ अटैच होकर H2O प्लस NaCl बना देगा, ठीक है। तो ये भी नेमिंग रिएक्शन है, स्कॉटन बॉमन रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है। 2 रिएक्शनें बताई मैंने नेमिंग रिएक्शन, उनको आपने क्या करना है अपनी
नेमिंग रिएक्शन वाली कॉपी में लिखना है। ओके, फिर है नेक्स्ट रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग पहले हमने एस्टेरिफिकेशन किया ना, अब थर्ड रिएक्शन है रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, क्यों देती हैं कि ये जो कहीं से भी H पॉजिटिव निकलेगा और इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैच कर जाएगा, और वो इलेक्ट्रोफाइल जो है या तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो बेंजीन रिंग जो है वो पहले ही रेजोनेट करते रहते हैं, उसके डबल बॉन्ड है ना, तो बेंजीन रिंग पे जो है पॉजिटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव नहीं, लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, उसी की वजह से वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। ओके, फिर यहाँ पे अब ये OH ग्रुप का काम क्या है? ये OH ग्रुप जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये OH जो ग्रुप है बेंजीन रिंग को और उकसाता है कि तुम कौन सी रिएक्शन करो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करो, और ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही करवाता है। ठीक है, ऐसा क्यों? उसका रीज़न यहाँ पे है कि ये जो OH ग्रुप है ये इसके ऊपर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, है ना। भले ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, बट यहाँ पे हम बेंजीन रिंग के साथ जब अटैच होता है तो ये +M इफेक्ट देती है बेंजीन रिंग, है ना। उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है और बढ़ा देता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग पे धकेल देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इस बेंजीन रिंग पे आएंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज आएगा तो ऑब्वियसली कोई इलेक्ट्रोफाइल जल्दी से अटैक करेगा। ठीक है, और OH ग्रुप बोला कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप हैं। क्यों है? क्योंकि जब ये अपने डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग को, तो आप देखोगे यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे, ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, आपने बनाने हैं। और रीजन देना है कि आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे तो सब जगह है, पूरी की पूरी रिंग में है, बट मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, दैट्स वाई OH ग्रुप इज अ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप्स। सो जो भी एडिशन होगी किसी भी ग्रुप की वो कौन सी पोजीशन पे होगी, ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे होगी। ओके, तो यहाँ पे देख लो फर्स्ट रिएक्शन है इसके अंडर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंडर, नाइट्रेशन, यानी कि NO2 पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, तो पॉजिटिव चार्ज कोई स्पीसीज होंगी जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज जो होती हैं वो अटैक करेंगी बेंजीन रिंग के साथ या फिनोल के ऊपर। ओके, विद डाइल्यूट HNO3 अगर हम लेंगे, डाइल्यूट HNO3 एट लो टेम्परेचर 298 केल्विन, फिनोल लिया, ये बना ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल। ओके, 2 प्रोडक्ट मिक्सचर मिलेगा, बट मेजर कौन सा होगा, ऑर्थो। ठीक है, अब ये क्यों बोला कि ये ऑर्थो ही मेजर क्यों होगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल जो हैं वो स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट किए जा सकते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो है वो मोर वोलेटाइल है देन पैरानाइट्रोफिनोल। क्यों? क्योंकि ऑर्थो जो नाइट्रोफिनोल है उसमें क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ओके, बट पैरानाइट्रोफिनोल में लेस वोलेटाइल है क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये देखो मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताया है। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, तो इसका जो एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होता है वो OH के हाइड्रोजन के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है अपने ही अंदर। ठीक है, अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर उसकी क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है, उसको बोलते हैं इंट्रा। इंट्रा क्या होगा, इंट्रा स्कूल मतलब आपके ही स्कूल के बच्चों से, इंटर स्कूल कंपटीशन मतलब किसी और स्कूल के बच्चों से कंपटीशन, है ना। तो वैसे ही है यहाँ पे भी, यहाँ पे कंपटीशन ही है, यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब अपने ही मॉलिक्यूल्स के अंदर, ऑर्थोनेट। तो ये बॉन्डिंग जो है ये इसको स्टेबलाइज कर देती है। इन केस ऑफ पैरानाइट्रोफिनोल आप देखोगे कि इंट्रामोलिकुलर तो होती नहीं है, बट इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग जो है जरूर हो जाती है, यानी कि वो दूसरे पैरानाइट्रोफिनोल के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके, उसकी वजह से इसका मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ जाता है, मोलर मास भी। और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास, जितना ज़्यादा मोलर मास उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, और जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना लेस वोलेटाइल। क्यों? क्योंकि उसको वेपराइज करना बहुत टफ हो जाएगा जितना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होता रहेगा, है ना। इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है और स्टेबल है, इजीली जो है बॉयल हो जाएंगे और आपको
लेस मोर वोलेटाइल है, ठीक है। विद कंसनट्रेटेड HNO3 ले लो, अगर आप, पहले हमने डाइल्यूट HNO3 लिया ना, अगर कंसनट्रेटेड HNO3 लेंगे तो ये इतने NO2 बनाएगा, NO2 पॉजिटिव बनाएगा कि सारी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, NO2 ग्रुप आ जाएगा, पिक्रिक एसिड बन जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। बट इसकी इस मेथड के थ्रू जो है इसकी यील्ड बहुत कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मतलब SO3 पॉजिटिव H ग्रुप को हमने बेंजीन या फिनोल पे ऐड करना है। तो ये दो तरह से होती है, कंसनट्रेटेड H2SO4 एट लो टेम्परेचर 273 टू 298 केल्विन, इट विल फॉर्म 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब सल्फोनिक ग्रुप जो है वो अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, कीटोन से, एल्डिहाइड से सबसे ऊपर होता है, ठीक है। तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा। अब ये रिंग जो बेंजीन रिंग है वो सल्फोनिक हो जाएगी, ठीक है, और OH जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा और इसका नाम बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और अगर हम हाई टेम्परेचर लेंगे तो पैरा हाइड्रोक्सी, वहाँ पे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बन रहा है, यहाँ पे पैरा हाइड्रोक्सी बनेगा, ओके, OH SO3H, और इसका नेम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ओके। अगर हमने ये सल्फोनिक एसिड को, ठीक है, पहले हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 से क्या बनाया, ये सल्फोनिक एसिड बना दिया। फिर अगर हम इन दो प्रोडक्ट को कंसनट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो आपको पिक्रिक एसिड मिल जाएगा, और इसकी यील्ड जो है वो ज़्यादा होती है जो हमने पीछे किया नाइट्रेशन में जब यील्ड की ना, मैंने बोला कि इसकी यील्ड बहुत कम होती है। तो दिस इज़ द बेस्ट मेथड फॉर preparation of picric acid because the yield is very much larger. नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी हेलोजिनेशन, यानी कि हेलोजन ग्रुप को जो है हम एडिशन करवाएंगे, ठीक है। जनरली हम ब्रोमिनेशन ही करते हैं, ठीक है। ब्रोमीन भी क्या है, ब्रोमीन क्या है, हेलोजन है। विद लेस पोलर सॉल्वेंट अगर हम ले लाइक CS2 CCl4 CHCl3, ओके, इनकी प्रेजेंस में अगर ब्रोमीन की एडिशन करवाएंगे तो ऑर्थोब्रोमोफिनोल पैरा ब्रोमोफिनोल बनेगा। दो प्रोडक्ट मिलेंगे, मिक्सचर मिलेगा, बट मेजर कौन सा होगा, पैरा ब्रोमोफिनोल। क्यों? because at ortho position the addition of bromine it will cause a repulsion between bromine and OH group, okay। इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगी, ये रिपेल करेंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, बट यहाँ पे जो है ये दूर है तो ये क्या है, स्टेबल प्रोडक्ट है, नो रिपल्शन विल बी देयर, ओके, दैट्स व्हाई दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। अगर हम पोलर सॉल्वेंट ले लें विद पोलर सॉल्वेंट लाइक H2O, ठीक है, Br+H2O कर दे तो उसको हम ब्रोमीन वाटर बोलते हैं ना। तो क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स बनाएगा और Br2 जो Br बहुत सारे Br पॉजिटिव रिमूव कर देगा, ठीक है। यहाँ पे Br पॉजिटिव मिलेंगे आपको। तो अगर हम फिनोल ले लेंगे तो वो सारी की सारी ऑर्थो और पैरा पोजीशन के पे ब्रोमीन आ जाएगा और बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, और इसके वाइट PPT आपको मिलते हैं। तो ये इट इज़ यूज ऑल्सो यूज्ड फॉर एज अ टेस्ट फॉर फिनोल। अगर हमें पता लगाना हो कि यहाँ पे फिनोल है या नहीं तो आप इस रिएक्शन को करो, फिनोल में क्या डाल दो, ब्रोमीन वाटर डाल दो, और यह Br2+H2 है ना। आपको वाइट PPT अगर मिलते हैं तो इट विल कंफर्म दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ फिनोल, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन है रीमर टाइमिन रिएक्शन या राइमर टीमिन रिएक्शन, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या करोगे आप, फिनोल लोगे, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में NaOH एक्वस सॉल्यूशन में लेना है, इंटरमीडिएट बनाना है जैसे फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड की तरह, और ऑर्थो पोजीशन पे CHCl2 लगा होगा, ठीक है। तो ये Na पॉजिटिव। अब NaOH लोगे आप तो यहाँ से ये Cl2 यहाँ से निकल जाएगा और CHO जो है अटैच हो जाएगा इस पोजीशन पे, ऑक्सीजन की एडिशन हो जाएगी Cl2, ठीक है। फिर आप एसिडिफिकेशन करोगे H पॉजिटिव की प्रेजेंस में और यहाँ से आपको मिल जाएगा CHO। अब ये क्या है, एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड भी अल्कोहल से जो है ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, तो ये अब बेंजीन रिंग बेंजेल्डिहाइड बन जाएगी 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, और इसका कॉमन नेम है सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, ओके।
एसिडिफिकेशन करनी है, NaOH लेना है, फर्स्ट में CHCl3 लेना है, क्लोरोफॉर्म NaOH एक्वस की प्रेजेंस में। अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह से दिया हो, सिर्फ इतना पोर्शन आपको बोले प्रोडक्ट बनाओ, ये ना दिया हो, सिर्फ इस लिखा हो कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, CHCl3 NaOH एक्वस, तो आपने सैलिसिल एल्डिहाइड बना देना है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है कोल्ब्स रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, फिनोल लेंगे NaOH की प्रेजेंस में, इसमें भी सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा पहले, और कार्बन डाइऑक्साइड और H पॉजिटिव की प्रेजेंस में ये अब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड भी को भी प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी, तो ये क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। ओके, तो राइमर टीमन रिएक्शन से आपको सैलिसिल एल्डिहाइड मिला, और कोल्ब्स रिएक्शन से आपको सैलिसिलिक एसिड मिला। ओके, एक और रिएक्शन है आपकी, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक डस्ट। ठीक है, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन है, फिनोल लेंगे, जिंक डस्ट ले लेंगे, और उसकी डिस्टिलेशन करेंगे तो आपको जो है बेंजीन मिल जाएगी, और जिंक ऑक्साइड अलग हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन रिंग, ये जो रिएक्शन है आपकी कन्वर्जन में यूज होती है। ठीक है, आपको बोल दे कि बेंजीन रिंग आपको किसी रिएक्शन में चाहिए हो एज अ रिएक्टेंट, और आपके पास दिया हो फिनोल, तो आप क्या करोगे, उसको जिंक के साथ, जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करोगे, डिस्टिलेशन करोगे, और आपको वहाँ पे बेंजीन मिल जाएगी। ओके, सो दिस इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन रिएक्शन, कन्वर्जन रिएक्शन में बहुत यूज होती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फिनोल प्रॉपर्टीज। ओके, थैंक यू।